महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। कोई भी हम इस बात का खंडन करते कि बाज लोग जो है इसको ट्रायल बाय मीडिया कर रहे हैं, और अगर मीडिया जज जूरी का काम करेगा तो बहुत खतरनाक बात ये है। और एफआईआर में अगर आप देखेंगे तो एफआईआर में लिखा गया कि उसके घर से एक बुरखा मिला, ये प्रूफ बता रहे हैं, बुरखा मिला, और एक नकाब मिला। तो नकाब को कैसा टाई करते बांधते पीछे से, वो मिला। और तीसरा वो बता रहे कि एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब मिली। तो बुरखा मेरे को नहीं मालूम कि कब से बुरखा वो हो गया कि ऑब्जेक्शनेबल बोलिए या इलीगल आर्टिकल है वो। कब से नकाब ये हो गया कि भाई वो माने ऑफेंस उसमें डाल सकते क्या किसी उसमें। तीसरी बात यह है कि कब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब अगर मिलती है तो वो क्या है वो। मैं आपको तारीख में पीछे लेके जा रहा हूं, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। दिल्ली में ऐसा ही मुस्लिम बच्चों को पकड़े थे और क्या डाले थे वहां पे दिल्ली पुलिस कि इनके घर से मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है लोग। मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है वो लोग। बाद में कोर्ट ने उसको नकार दिया। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट 3 दिन पहले का देख लीजिए। किसी ने एक उर्दू शेर लिख दिया तो कोर्ट ने कहा कि शेर लिखे तो क्या मतलब है। तो हमको पूरा यकीन है कि अदालत इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह, और ये इस बच्ची को बेकसूर करार देगा। ये कोई केस उसके ऊपर टिकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। और ये सब एक मंसूबाबंद तरीके से जो मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। और मुझे यकीन है कि कानून अपना काम करेगा। किसी को आप आरोपी बनाते हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसको सजा हो गई। ये तो जो आरोप लगा रहे हैं उनको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उस वक्त तक किसी को आप आरोपी नहीं करार दे सकते। और जो भी ये इल्जाम लगा रहे वो सिर्फ एक नफरत की बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे। और हमको यकीन है कि अब वो बच्ची गिरफ्तार हो चुकी है, और इंशाअल्लाह जुडिशियल प्रोसेस अपना काम करेगा, और जो भी कानून से होगा वो आपके सामने आएगा। मगर इसको किसी पार्टी से जोड़ना सरासर गलत है। निदा खान प्रकरणावर असुद्दीन ओवैसी यांची प्रतिक्रिया। मुस्लिम समाजाला जाणून बुजून टार्गेट केलं जात आहे ओवैसी। नाशिक येथील TCS लैंगिक शोषण आणि धर्मांतर प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खान हिला छत्रपती संभाजीनगरमधून अटक 9 मे 2026 झाल्यानंतर MIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी यांनी या प्रकरणावर कडक प्रतिक्रिया दिली आहे। त्यांनी निदा खानची पाठराखण करत याला मीडिया ट्रायल आणि राजकीय द्वेषातून केलेली कारवाई असल्याचे म्हटले आहे। ओवैसींची छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रतिक्रिया। मुख्य मुद्दे आरोप म्हणजे शिक्षा नव्हे। ओवैसी म्हणाले की आरोप म्हणजे शिक्षा नव्हे। निदा खान निर्दोष असल्याचे न्यायालयात सिद्ध होईल। आम्हाला न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे। मीडिया ट्रायलचा निषेध। या प्रकरणाची मीडिया ट्रायल सुरू असून ती चुकीची आहे। मतीन पटेल MIM नगरसेवक यांनी तिला मदत केल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला। बुरख्यावरून प्रश्नचिन्ह। मुस्लिम घरात बुरखा आणि धार्मिक पुस्तकं मिळणं यात चुकीचं काय, हे पुराव्यांच्या आधारावर गुन्हा सिद्ध करू शकत नाहीत असे म्हणत त्यांनी बुरखा आणि नकाब परिधान करण्यावर संशय व्यक्त करणाऱ्यांना सवाल केला। फरार असल्याचा दावा फेटाळला। निदा खानची बदली FIR दाखल होण्यापूर्वीच झाली होती, त्यामुळे तिच्या या प्रकरणाशी थेट संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी केला। राजकीय द्वेषाचा आरोप। सत्ताधारी पक्षाकडून शिंदे गट या प्रकरणाला राजकीय वळण दिले जात असून MIMला टार्गेट केले जात असल्याचा आरोप ओवैसींनी केला।
निदा खान ही 27 दिवस फरार होती आणि तिला संभाजीनगरमधून नाशिक पोलिसांनी अटक केली। या प्रकरणी एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांच्यावरही कारवाईची मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात येत होती, ज्याला ओवेसीने प्रत्युत्तर दिले आहे। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट, छत्रपती संभाजीनगर। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।